गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 12 प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रैक्टिस टाइम 12.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वन बाय वन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें फर्स्ट है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये कुछ 7 क्वेश्चंस हैं जिनके हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज़ 2400 फॉर टू राइट 1/4 ईयर्स एट टू राइट 1/2% पर एनम। ठीक, यहाँ ईयर्स हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और रेट भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, और ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। प्रिंसिपल P रुपीज़ 2400, टाइम हमें दिया है टू राइट 1/4 ईयर्स, रेट हमको दिया है टू राइट 1/2%। ये हमें रेट दिया है। हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4 ईयर्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2%। क्लियर है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, P × T × R अपॉन 100। प्री क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 2400 मल्टीप्लाई टाइम क्या है, 9/4। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला रखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं रखेंगे। और रेट क्या है, 5/2 होल अपॉन। ऑल राइट, अब देखो क्या करते हैं, 2, इसको मैं लिखना बता रही हूँ आपको। ये जो 9/4 है, ये 4 हम नीचे ले आएंगे, 9/4, और ये जो 2 है ये भी नीचे आ जाएगा 100 के साथ ही। क्लियर है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब ये 200 की 2 ज़ीरो से 2400 की 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गई। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 3 × 9 × 5/1 27 × 5 क्या बचा, क्या आया हमारे पास, 5 7 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 3 135। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 135 रुपीज़ 135। ठीक, अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है, 2400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया है हमारे पास 135। अब आप यहाँ पे इसको कितने रुपीज़ आ गए, अमाउंट क्या है, प्लस करो, 0 × 5 5, 0 × 3 3, 4 × 1 5 2, 2000। ये सिंपल इंटरेस्ट ये आया है और अमाउंट ये आया है 2535। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है रुपीज़ 10,000 फ्रॉम 9 December 2015 to 20 February 2016 at 4% पर एनम। यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपीज़, रेट दिया है 4%। इतना समझ आया। अब टाइम में 9 December 2015 और 20 February 2016, ये कुछ डेज़ होंगे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यहाँ हमें प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़
उसके बाद रेट है 4%। अच्छा, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, आप डेज़ काउंट करिए। 9 दिसंबर 2015 टू 20 फरवरी 2016। आप 9 दिसंबर से, दिसंबर कितने डेज़ का होता है, 31 डेज़ का, ठीक। तो दिसंबर और फरवरी के बीच में एक जनवरी भी आया, जनवरी में हो गए 31 डेज़, प्लस 20 डेज़ ये फेब के, प्लस दिसंबर के कितने डेज़ हो गए, आप देखो 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 22 डेज़। अब इन सारे डेज़ को प्लस करो, 2103 235 एंड 27, 73 डेज़। हमारे पास जो टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है, 73 डेज़। अब जब डेज़ होते हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं बताती हूँ। फॉर्मूला जो है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, इसमें हम पुट करेंगे। प्रिंसिपल क्या हुआ, 10,000, टाइम है 73 डेज़ और रेट है 4। अब जब डेज़ होते हैं, हम तो ईयर के हिसाब से, हमें जो रेट दिया हुआ है वो हमें पर एनम ईयर के हिसाब से दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम डेज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पूरी ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और 100 तो साथ में रहेगा ही। अब हम इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और फिर अमाउंट के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस SI। 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, और जो भी हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो हम यहाँ पे पुट करके अमाउंट भी निकाल लेंगे। तो हमारा अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन है ₹600 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 3 राइट 1/2। इसमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 600, टाइम हमारे पास है 2 years, रेट हमें जो दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे और अपना सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹9,500 फॉर 6 years 6 months एट द रेट ऑफ 12.5% पर ईयर। इसमें ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। इसमें प्रिंसिपल हमको दिया है 9,500, रेट हमारे पास है 12.5% और टाइम हमारे पास है 6 years एंड 6 months। ठीक है, 6 years तो ठीक है, 6 month के लिए पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12। तो हम इस 6 month को 6/12 यानी कि 12 month से 6 month को हम डिवाइड कर देंगे, और 6 years तो रहेगा ही साथ में। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, 6 राइट 6/12, या आप इसको यहाँ से 6 1 6 6 2 12 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको कुछ 6 राइट 1/12 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, अब इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। 12 6 जा 72 प्लस 1 73/12, ये क्या हो गया, ईयर्स। ये हो गया हमारे पास अब टाइम। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा,
SI इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 9500। लेट मी चेक। टाइम हो गया हमारे पास 73/12। रेट है 12.5%। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ आएगा उसको प्रिंसिपल यानी कि 9500, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया अमाउंट। आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। क्लियर। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है ₹8,000 फॉर 1/3 ईयर्स एट 5% पर एनम। यहाँ पे प्रिंसिपल समझ आया, रेट समझ आया, टाइम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है जैसे अभी तक कर रहे थे हम। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1 4/3 ईयर्स। क्लियर है, आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट ₹395.60 प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स 6 मंथ्स एट 16% पर एनम। जैसे अभी हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन किया 2 ईयर्स 6 मंथ्स, तो ये क्या हो जाएंगे 2 ईयर्स और 6/12 यानी कि 1/2। तो 2 राइट 1/2, ये हो जाएगा 2 राइट 1/2 मंथ 2 ईयर्स। 2 राइट 1/2 ईयर्स। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे और फिर हम फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है ₹1820 फॉर 1 राइट 1/2 ईयर्स एट 3 राइट 1/3% पर एनम। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, टाइम और रेट दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऑलराइट, गुड डे ऑल ऑफ यू।